कितना गर्म इसका पानी होता था? पानी ये था चौरा डाल देती हो ना हाँ। तो सीज जीतो। यानी चावल जो डाल देते थे तो भात का स्वरूप ले लेता था। हाँ। यानी अब ये सुखलो कौन हाँ? अब ये क्या लगता है कि सरकार यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है? सरकार का ध्यान देगा, इसको आमदनी सरकार के रहेगा तो नहीं। सरकार का आमदनी रहेगा तभी ध्यान देगा। लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। फिलहाल जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये कहीं ना कहीं प्रकृति के दृष्टिकोण से काफी ही मनमोहक जगह है। इस जगह पर प्रत्येक साल मकर संक्रांति के मौके पर भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती थी और यहाँ पर मेला लगता था। जी हाँ, इस जगह का नाम है मधुबन। मधुबन नाम सुनकर आप भी चौंक रहे होंगे। हाँ, ये नवादा जिले का मधुबन है। नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत डोहड़ा पंचायत में पड़ता है और मधुबन की खासियत हम आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार से राजगीर में गर्म जल का कुंड है, ठीक उसी प्रकार से मधुबन में भी गर्म जल का कुंड था, लेकिन इसे प्रशासन के द्वारा इसकी उपेक्षा करते हुए इसे कहीं ना कहीं सुखा दिया गया है। आप खुद देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से मधुबन का कुंड जो है वह आज वीरान पड़ा हुआ है। पहले यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर ही नहीं, आए दिन लोग इस कुंड में स्नान करते थे और आज ये कुंड जो है वो वीरान पड़ा हुआ है, सूख गया है। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा इसे उपेक्षित किया गया और इसे जानबूझकर सुखा दिया गया है, क्योंकि ये वही मधुबन है जिसका महाभारत कालीन इतिहास रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब मगध साम्राज्य के दौरान महाभारत काल में भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध हुआ था और मल्ल युद्ध समाप्त होने के बाद भीम, अर्जुन और जो भी बंदी राजा थे वो इसी कुंड में स्नान किए थे। ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किंवदंती है, जैसा बताया जाता है। और आप देख सकते हैं ये एक कुंड हुआ और ये दूसरा कुंड है और तीसरा कुंड उधर है, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। ये दूसरा कुंड है, आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से ये वीरान पड़ा हुआ है, सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है, काफ़ी यहाँ गंदगी है। जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ गंदगी पसरा हुआ है, जबकि कभी इस जगह पर लोगों की काफ़ी भीड़ रहती थी। खासकर मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ मेला का आयोजन होता था। इतना ही नहीं, 2011 में इस कुंड के जीर्णोद्धार के लिए कुछ योजना भी लाया गया और इसका आप देख सकते हैं वहाँ पे स्पष्ट एक शिलापट लगा हुआ है। उस शिलापट को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसका डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया था। खुद आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे शिलापट, ये जो है वो स्थानीय मुखिया जो हैं यशोदा देवी, उनके द्वारा 2011 14 जनवरी 2011 यानी उसी मकर संक्रांति के मौके पर योजना संख्या 3/2009-10 का ये योजना है। 3,81,000 से मधुबन गर्म अग्नि कुंड का निर्माण। यानी कहीं ना कहीं ये तो सत्य है कि ये गर्म अग्नि कुंड था, लेकिन आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ गंदगी पसरा हुआ है। जो यहाँ लोग स्नान करने के लिए आते थे इस गर्म जल कुंड में, इस गर्म जलधारा वाली कुंड में, वहाँ अब सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई यहाँ मौजूद नहीं है। पहले यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते थे स्नान करने के लिए, यहाँ पूजा करने के लिए आते थे। आप खुद यहाँ के प्रकृति मनोरम का दृश्य भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ प्रकृति का नज़ारा है। यानी कहीं ना कहीं ये मधुबन जो है वो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, बावजूद प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। हकीकत तो ये है कि ये नालंदा के पड़ोसी जिला नवादा का क्षेत्र है। आप खुद देख सकते हैं ये तीसरा कुंड है। तीसरा कुंड में भी किस तरह से गंदगी पसरा हुआ है और हमारे कैमरामैन आपको वो गंदगी दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं किस तरह से इसमें पत्थर है, प्लास्टिक है, कागज है, यानी पूरा गंदगी से ये कुंड जो है वो भरा पड़ा हुआ है। और प्रकृति का जो दृश्य है
मनोरम दृश्य वो भी आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से प्रकृति की गोद में ये जो मधुबन कुंड है वो वसा हुआ है, लेकिन आज उपेक्षित है। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसे जानबूझकर सुखा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज ये वीरान पड़ा हुआ। आप खुद इधर देख लीजिए कि ये पिकनिक स्पॉट भी है, जिसका साफ उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है जो है वो पत्थरों से चूल्हा बना हुआ है। पत्थर से लोग चूल्हा बनाकर यहाँ पे खाना बनाते होंगे, खाना खाते होंगे। खाने का भी यहाँ प्रमाण है, बहुत सारा प्लेट है, थर्मोकॉल का प्लेट है, थाली है, सब कुछ है। यानी स्पष्ट है कि यहाँ पे पिकनिक स्पॉट पे लोग आ करके जैसा बताया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा कि इस जगह पे स्नान करने से जो शरीर के चर्म रोग हैं वो भी दूर हो जाते होंगे। इधर आप देख सकते हैं कि एक जो है परिवार के लोग वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो पिकनिक मना रहे हैं, वनभोज मनाने के लिए आए हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि वो स्थानीय ही होंगे और इन्हें भी शायद पता होगा कि भाई यहाँ का कुंड सूख गया या आज पता चला है। वो सब कुछ ये बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? नाम बोलो अरविंद प्रसाद। अरविंद प्रसाद। कहाँ घर हुआ? घर हुआ पकड़िया। आप स्थानीय ही हैं? हाँ, है ना? ऐसे घर है। अच्छा, इस कुंड के बारे में क्या जानते हैं? कितना गर्म इसका पानी होता था? पानी ये था चौरा डाल देती हो ना तो सीज जीतो। यानी चावल जो डाल देते थे तो भात का स्वरूप ले लेता था। हाँ, यानी भात बन जाता था। हाँ, और चूरू से नहाना पड़ता था। अच्छा, जैसे है ना, डायरेक्ट बर्तन से नहीं नहाना पड़ता था, चूरू से। अच्छा, यानी डायरेक्ट नहीं आप नहीं पानी ले सकते थे, इतना गर्म पानी होता था। हाँ, है ना? हाँ। इस पानी का क्या क्या फायदा था चाचा? फायदा यह था कि खुजली जितना सा अच्छा था, पानी गर्म होता है। हाँ। नहाते थे तो दहिया चट करता था। अच्छा, दहिया ये ओमा हलो खूबी है कुछ। यानी जो भी कल खुजली, चर्म रोग ये सब रहता था ये दूर हो जाता था। हाँ, दूर हो जाता है ना? हाँ। लेकिन पानी सूख गया है। हाँ, अब पहाड़ से पानी पहले निकलता था। अच्छा, अब निकल करता है। अच्छा, आपको कब पता चला कि ये पानी सूख गया है? अब ये में पता चलो कि सूखे ले। कब? अभी एलियो तो अभी आप यहाँ आए यानी पिकनिक मनाने? हाँ, पूरे परिवार के साथ? नहीं, कल है क्यों? कल ही लो मेला चला बोल। अच्छा, तो कल नहीं जोड़े आगे चल। अच्छा, तो आगे एलिए। यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ, सन्नाटा हो रहा है। पानी भी कम गया है। हाँ, है ना? अब ये सुखलो कुंड। हाँ? अब ये क्या लगता है कि सरकार यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है? सरकार का ध्यान देगा? इसको आमदनी सरकार के रहेगा तो नहीं। सरकार का आमदनी रहेगा तभी ध्यान देगा। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए था। है ना? नहीं, कोई ऐसा है लंगट के राज है। अच्छा, ऐसा है यादव के राज है। आउट ऑफ रेंज है ना, ये जो है आउट ऑफ आपका फटफटीवा छीन लेगा। अच्छा, हाँ, यानी कहीं ना कहीं हाँ, आउट क्षेत्र है जिसके कारण भी यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सका। नहीं। है ना? तो ये स्थानीय है, ये पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। हाँ। एक और भैया आप जने से आ रहे थे जी, गया से न से आ रहे थे नादी करने से। आप रहिए फटफटीवा तो आपका सब छीन लेता। अच्छा, हाँ, ये हालात है। ये हालात है। हाँ। ये तो 29 साल है तो कुछ डबल है। नीतीश जी आए हुए हैं तो दबा हाँ, हुआ है हाँ। माहौल। तोरा याद है तो सब छीन छान तो सब चीज मोबाइल सब। तो ये स्थानीय लोग हैं हाँ। जिनका साफ तौर लो। पे कहना है कि इस जगह का हाँ। डेवलपमेंट हो सके। ऐसे निकल लेकिन गया कहीं ना करिए चल गया। ये जगह आज भी उपेक्षित है। ये देखिए भैया हैं, ये भी यहाँ पे खाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को भी खाना खिलाइएगा? एकदम खिलाएंगे। हाँ, पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। पिकनिक मनाने के लिए आए। तो कुंड तो सूख गया है। कुंड सूख गया, हम लोग का जानकारी नहीं था। जानकारी रहता तो हम लोग नहीं आते। अच्छा, इस कुंड के बारे में क्या जानते हैं? कितना इसका गर्म पानी होता इसका था? तो बहुत इतना गर्म होता था जिसमें चावल तैयार हो जाता था। अच्छा, लेकिन यहाँ के लोग या गांव का लोग जो है कुंड को गंदा कर दिए थे। अभी तो अर्थात ऐसा हो चुका है कि पानी का कमी के कारण सूख चुका है कुंड। कभी आपके याद में सूखा नहीं, कभी था? नहीं सूखा था। हम लोग की याद में कभी नहीं सूखा था।
अच्छा, इसी कारण तो हम लोग आए, देखते हैं सूखा हुआ ये है। पानी औषधीय पानी था। हाँ, औषधीय था, इसमें गंधक का मात्रा था, जिससे हम लोग को नोचनी, खुजली, कलकल और एक्जिमा ऐसा बीमारी ठीक हो जाता था। यानी सब कुछ ठीक हो हाँ, जाता। सब कुछ। तो आप आज पिकनिक मनाने आए हैं, आज तो पिकनिक मनाने गया है। मज़ा तो नहीं आ रहा नहीं, होगा? यहाँ कुछ सरकार का भी ध्यान आपका नहीं है, जैसे नवादा सरकार का था, बोरिंग का यहाँ का जो नीचे में है गर्म पानी है, हाँ, तो उसका बोरिंग का उपलब्ध रहता तो लोग आते यानी जाते। आसपास का पानी भी गर्म गर्म निकलता है, यहाँ का आसपास का भी पानी गर्म। तब तो खेत उत पटाने में भी दिक्कत होता होगा। हाँ, दिक्कत होता है, लंबाई से ले जाना पड़ता अच्छा, है। दौंग में हाँ, लेकर दौंग के बना के ले जाना। डायरेक्ट नहीं पानी दे सकते हैं, डायरेक्ट नहीं ले जाते। है ना? यानी सब कहीं ना कहीं इस पानी से नुकसान भी है किसानों ना को। ना, नुकसान नहीं है तो फायदा ही है। हाँ। लेकिन नुकसान के कारण है कि डायरेक्ट आप डालोगे तो जल जाएगा, हाँ, इनडायरेक्ट आपको घुरा के लाना पड़ेगा। अच्छा, पानी से तो बहुत फायदा है शरीर में, लेकिन यहाँ का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये तीनों कुंड सूखा हुआ है। तीनों आप तो देख रहे होंगे। हाँ, तो तीनों को यहाँ का नज़ारा कितना झकास है। यहाँ का नज़ारा है, लेकिन आप यहाँ का कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रहा है। इस समय पिकनिक का माहौल रहता था यहाँ, लेकिन जब पानी ही सूखा है तो कोई आएगा भी नहीं, और थोड़ा आउट ऑफ रेंज है, यहाँ पे कोई ध्यान दे नहीं रहा। नवादा का भी सबसे पिछड़ी में गिनती है। हो रहा है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। क्या नाम आपका हुआ अभी? मेरा नाम हुआ नारायण कुमार। नारायण कुमार। तो ये यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं पूरे परिवार के साथ। आप खुद देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कि किस तरह से ये जो है वो पिकनिक स्पॉट है, और पिकनिक स्पॉट होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं प्रशासन की उपेक्षा का शिकार है, और ये कुंड जो है वो अब समाप्त हो चुका है, इसके अंदर अब पानी नहीं निकलता है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।